नमस्कार दोस्तों, राम राम है सभी भाइयों को। और आशा करते हैं भगवान की कृपा से तुम सब कुशल मंगल और राजी खुशी होगे। इसी के साथ में हम आज की कहानी चालू करते हैं। ब्रज क्षेत्र के बाद तो ब्रज क्षेत्र में कोई गांव हो, वहां एक लड़की हुई, कन्या छोटी थी। और वो जैसे जैसे बड़ी हुई भगवान बिहारी जी के प्रति वहां बड़ा अटूट प्रेम और बड़ी अटूट श्रद्धा उनकी भक्ति में ली। पर भक्ति में ली ना, ऐसा मतलब ना कि वो साधु या सन्यासी बन गई ना। एक जैसा प्यार प्रेम हो करे ना छोटे से बालकन में अपनो, जैसा घर के माँ बाप किसी भगवान की पूजा करते रहे तो उसके प्रति प्रेम हो जावे। इसी तरह तो कन्या में बिचारी में बांके बिहारी जी के प्रति बड़ी अटूट श्रद्धा, बड़ा प्रेम। बचपन से उनकी भक्ति करते करते बड़ी हुई, बड़ी हो गई तो भैया को ब्याह करने की उम्र हुई। घर के अंदर शादी कर दी। पहले क्या हो, पुराने जमाने में शादी हो जाए करे, लेकिन गौने बहुत जन्म हो करे, साल साल दो दो साल पीछे गौने। मतलब जैसे गौने तुम जानती होगे, ना जानते तो मैं बता दूं। जैसे लड़की की शादी हो गई, सब काम हो गए, लड़की अपने घर है, लड़का अपने घर है, और गौने लग जाए करे। 1 साल को होगा, 2 साल को होगा, 3 साल को होगा। अब जैसे 1 साल को गौना होना हो तो 1 साल बाद लड़का अपने गांव से लड़की के घर आएगा, फिर लड़की को अपने साथ लेकर जाएगा। तो उसको बोला भैया गौनो। तो 1 साल बाद लड़की को गौनो होना हो, लड़का भैया लड़की के घर पहुंचो लेने को। लड़की के माँ बाप ने लड़की अपना बड़े प्यार को सजाई सवारी, और जो लेनो दोनो वही करे, वो अपना रख के लड़का के संग भेज दी। पहले गाड़ी वाड़ी ऐसी चले नहीं, बस ही नहीं, तो अपनी घोड़ा पुग्गी बैलगाड़ी इनसे आना जाना हो करो। और ज्यादा पास हो करे तो पैदल भी निकल ले करे। ज्यादा पास को मतलब 1-2 किलोमीटर ना, 20-25 किलोमीटर को पास ही माने वाटन में आदमी। हाँ, तो मान लो अगर 35-30 किलोमीटर तो अपना पैदल पैदल निकल जाए करे। तो भैया 35-30 किलोमीटर दूर है लड़का को काम, तो बोले रहे चलो पैदल ही चल रहे हैं। वहां गलियां का घोड़ी को क्या घोड़ा गाड़ी करे, क्या बुद्धि करे। तो वे अपना भैया पैदल पैदल दोनों पति पत्नी चल दी। अच्छा, उस टाइम घूंघट मार के रह करे वो आज भी रहना है गाँव में। तो हाँ, अब थोड़ी पर्दा प्रथा खत्म होती जा रही है। नहीं, पहले बहुत घूंघट मारे करें। पहले मतलब बीच में सबसे पहले हमें हिंदू धर्म में घूंघट प्रथा नहीं थी, पर्दा प्रथा नहीं थी हिंदू धर्म में। ये तो बीच में मुगल आ गए, और मुगलों ने ऐसे ऐसे कृत्य करे कि हमारी जो परंपरा, हमारी जो स्त्रियां हैं हिंदू धर्म में, जो स्त्रियां हैं उनको उनसे बचाने के लिए पर्दा प्रथा लागू हुई। नहीं, अगर आप महाभारत कालीन चले जाओ, उससे पहले चले जाओ, हमारे यहाँ कहीं पर्दा प्रथा नहीं थी। खैर चलो, हम अपनी कहानी पर चले। तो भैया लड़की ने घूंघट लगाए हुए, घूंघट डाले हुए अपने पति के संग जा रही, दोनों बतलाते हुए जा रहे। दोपहरी हो गई तो लड़की को प्यास सी लगी। तो बोलो भाई तू यहाँ पेड़ के नीचे बैठ छाया में, मैं देखता हूँ कहीं कुआ हुआ वो पानी लेकर आऊं। कुआ ने भैया अपनी पत्नी इनको लड़की पेड़ के नीचे बैठा के अपना चलो वो पानी वानी की तलाश में, कहीं कहीं नल मिल जाए, कुआ मिल जाए। कुआ ही हो करे, जब नल तो फिर कहाँ मिलता हुआ। वो रह गया। वो लड़की सोच रही मन मन में कि मैं बचपन से बिहारी जी की भक्ति और प्रेम करती आई हूँ, उनके कीर्तन करती आई हूँ, लेकिन मैंने बिहारी जी के साथ में रिश्ता नहीं जोड़ा। अब रिश्ता क्या जोड़ू बिहारी जी के साथ में। सोचते रहे सोचते मनवाए भाई मेरे पति की उम्र है लगभग 20 साल, और बिहारी जी की उम्र होगी 16-17 साल। मेरे देवर की भी इतनी उम्र हुई, तो क्यों ना मैं बिहारी जी को देवर ही मान लूं। ऐसे बात मन में बात आई। तो सोच तो बोले आज तो बिहारी जी मेरे देवर। बड़ी खुशी मन में बड़ी खुश हो रही बिहारी जी की, अपना सोच सोच के बात में बड़ी खुश हो रही। तो इतने एक छोटा सा बालक आया वहां उस कन्या के पास में, आया और बोला भाभी भाभी राम राम। अब लड़की सब टाइम वहां इतने बात करा करें, घूमट वैसे मार रहा था, दाना घूमट बत्ती करते नाच दादी राम 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 राम। अब भाभी मोहना दिखावे अपना। लड़का बोला भाभी मोहना दिखा रही। लड़के ने ऐसा करके नाड़ा दादी, क्यों वाका पते कौन है कौन ना जान ना पहचान दे, ऐसे कैसे मुंह दिखा दूं।
तो वो बालक ये जिद कर गो, ना भल हो तो देखूंगा मैं तेरा। अब वो नहीं मानी, अब वो बार बार मना कर दे लड़की, लेकिन वो भी पूरा जिद्दी नटखट बालक और बड़ा प्यार और बड़ा नटखट, बोला ना भल हो तो देख के जाऊंगा। अब वो भैया कन्या जो है कभी इधर को हो जाए कभी उधर को हो जाए, इतना वो लड़का चला होगा, छोटा सा बालक चला होगा दुबक गो पेड़ के पीछे, वो फिर पेड़ के पीछे वो। अब जैसे ही वहां पता चली कि भाभी अभिनज्ञ होगी इसकी तरफ से, तब भगा हुआ है फर्स्ट घूंघट होगा होगा के वो कन्या को देख कर भगो, चले मैंने तो देख लियो वो। तो देख कर भग गई, इतने वाले भैया अपने पति को आवाज लगाई, पति आया कहा क्या बात होगी क्या बात होगी। तो बात क्या होगी, ऐसे ऐसे जी एक बालक आया और ऐसे मेरा अचानक से घूंघट था कि मोहदेश तो भगो घर, मैंने तो भाभी को मोहदेश लिया, मैंने तो भाभी को मोहदेश लिया। तो बोलो चल कोई बात ना, वृंदावन ज्यादा बड़ो ना छोटो चाहिए, जब दिखे वो बताइए आगे हट्टी पस्ती तोड़ दूंगा मैं, ऐसे कैसे हमारी पू को मुंह देख को जब हम जा नहीं ना आगो। कोई नहीं जी, ये बात हो गई। अब अपना दोनों पति पत्नी चलती है अपने घर को। घर पहुंचे, घर पहुंचे सब राजी खुशी, सास बोली, लड़की की सास बोली और लड़का की माँ कि भाई तेरा ब्याह भी होगा, 1-1.5 साल ब्याह हो गई और आज पत्नी को भी कौन हुआ है, एक काम करियो कल बहू है बिहारी जी के दर्शन करवा लियो, शुभ हो करे। तो लड़का बोला हाँ माँ कल बिहारी जी के दर्शन करवा चला। तो नहीं जी, अगले दिन दोनों पति पत्नी बिहारी जी के दर्शन करने गए। लड़के ने वही अपना घूंघट गिर रहा को, धीर नंबर आया जी दर्शन को आज बिहारी जी को, लेकिन लड़की ने घूंघट नहीं उठाया। तो पति बोलो अरे यहाँ घूंघट उघाल ले, बिहारी जी के दर्शन कर ले, बिहारी जी सामने खड़े हैं और ये घूंघट करे रखेगी तो बिहारी जी के दर्शन कैसे करेगी। क्या उसको तो पीछे घूंघट को वहां भैया जैसे घूंघट उठाया लड़की ने, तो सामने वही लड़का जो उनके घूंघट उघाड़ के तो वो चलो भगो गया, आज मैंने तो भाभी को मुंह देख लिया। वही बालक सामने हुआ ना, वो बालक देखो घूंघट उठाते ही खटवाने अपने पति आवाज आई, हाँ गुआओ जी हाँ गुआओ हाँ गुआओ। पति भक्का है, हाँ कहा बात है कि यही बालक हो वादिन जो मेरे संगे अब कर गो। कौन सा बालक के सामने है काई खेल खड़ोगा, यही बालक वादिन आयो वादी जंगल में। तो भैया वहां ने पति ने उनको देखो तो हाँ वो बिहारी जी की मूर्ति और लड़की को दिखाई दे हाँ बच्चा रूप में, बालक रूप में, देवर रूप में। तो भैया जब आने कहा आया तो मूर्ति है कि तुम मूर्ति देख रहे हो, वही बालक वादन मेरे घूंघट उखाड़ दो। अब पति ने फिर उधर को देखो तो उधर को फिर वही मूर्ति। अब पति समझ लो भाई ये कुछ नहीं, ऐसे बिहारी जी के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। तो अब पति की आंख में सूझ गया, प्रेम के आंसू उमड़े, बोलो भाई मैंने जिंदगी वृंदावन में ही निकाल दी और मुझे अब तक बिहारी जी के दर्शन नहीं, तो वहां 35-40 किलोमीटर दूर और तो बिहारी जी के दर्शन हुए। इसका मतलब तेरे दिल में और मन में चारों तरफ बिहारी जी बसे हुए हैं। तो भैया आज की कहानी ऐसी है और कहानी भक्त और भगवान की माया, भक्त भगवान की लीला अपरंपार। और कुल मिलाकर कहानी का मूल्य वो है कि भाई ये आडंबर और इस तरह की बातें सुने, भगवान जो है दिल की जो आदमी मन से प्रेम कर रहे हैं ना, उसको भगवान भैया ऐसे ही दर्शन दे में है। बस कहानी में इतना ही। और हाँ एक बात और, कल हमने वीडियो गेरी ही या चक्कर में इनकी 20-30 व्यू तो आई जाएंगे, पर भगवान की कृपा हूँ और तुम लोगों के बाद हूँ वहां पर व्यू आए हैं 45। तो आज भी ज्यादा ना तो 45-50 तो आ ही जाएंगे। इसी के साथ भैया सभी को राधे राधे, जय श्री राम।